हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि रुपये 1, रुपये 2, रुपये 5 और रुपये 10 के एक एक सिक्के से कितनी विभिन्न धन राशियां बनाई जा सकती हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित या प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर। सूत्र है NCR और ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और कोष्टक में होगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। और जहाँ फैक्टोरियल n से हमारा तात्पर्य है क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, है ना, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमारे पास संख्याएं हो गई है n प्राकृत संख्याएं, जिसके गुणनफल को हम फैक्टोरियल n से व्यक्त करते हैं। ये हमारी मुख्य अवधारणा है। उसके बाद इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, उसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। NC0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। NCN जो होता है वह भी 1 के ही बराबर होता है। आप सूत्र से भी हल कर सकते हैं, अन्यथा इनको आप सीधे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के। तो इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न में क्या लिखा गया है हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि देखो हमारे पास 4 प्रकार के सिक्के हैं। तो सबसे पहले 1 रुपए का जो सिक्का है वो कितना है, हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारे पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो भी कितना है, 1 ही है। उसके बाद 5 रुपए का जो सिक्का हमें दिया गया है वो भी 1 है। और उसके बाद यदि हम देखें तो हमें 10 रुपए का जो सिक्का है हमारे पास वो भी कितना है, वह भी 1 ही है बच्चों। तो अगर हम इनको जोड़ें तो हमें 4 सिक्के यहाँ पर मिल जाएंगे। इस बात को हम कह सकते हैं कि 10 रुपए का जो सिक्का है वो भी हमारे पास कितना है, 1 है। तो हमें कह सकते हैं कि कुल सिक्के कितने हो जाएंगे। देखिए कुल सिक्के हमारे पास हो जाएंगे 4। अब यदि हमें विभिन्न धन राशियां बनाना है तो हम 4 में से कम एक सिक्का अगर लेंगे तो हमें विभिन्न प्रकार की धनराशियां प्राप्त हो जाएंगी। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि विभिन्न विभिन्न धन राशियों की संख्या धन राशियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, जैसा भी मैंने आपसे कहा, विभिन्न धन राशियों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो हम इसमें से कम एक सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई एक सिक्के का प्रयोग करते हैं तो देखो हमें एक अलग धनराशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमारे पास 4 सिक्के थे और 4 सिक्के में से हमको एक सिक्का लेंगे तो हमें कुछ धनराशि प्राप्त होगी अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपये का सिक्का ले लिया तो 1 रुपया प्राप्त होगा। 2 का सिक्का है तो 2, 5 का है तो 5 और 10 का है तो अलग अलग 4 राशियाँ आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद प्लस ये भी हो सकता है कि आप 4 में से 2 सिक्कों का प्रयोग करें तो भी आपको विभिन्न राशियां प्राप्त होगी। यह भी हो सकता है कि आप 4 में से 3 सिक्कों का प्रयोग करें या फिर आप 4 में से पूरे 4 सिक्कों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मान रखते हैं 4C1, तो यह बच्चों 4 के ही बराबर होगा। आप इसको सूत्र से भी हल कर सकते हैं। 4C2, 4C2 को बच्चों अभी हम हल करेंगे और प्लस 4C3, जैसा मैंने ये सूत्र लिखवाया इसकी सहायता से 4C3 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 4C1 और प्लस 4C4 का मान कितना होगा, यह 1 होगा। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखो तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4, उसके बाद 4C2 को हल करेंगे तो यह होगा 4 गुणा 3 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। 4 को 2 बार घटते क्रम में और 2 का हमने फैक्टोरियल खोल दिया है। और प्लस इधर क्या चल रहा है, देखो 4C1 का मान 4 होगा और उसके बाद हो जाएगा 1। तो अब आप इसको आगे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2 से इसको काट दोगे तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा आपको। तो यह मिल जाएगा आपको 15। इसका मतलब विभिन्न प्रकार की 15 राशियों को आप इसमें प्राप्त कर सकते हो।
तो एक तरीका तो ये है। एक और तरीका आप चाहें तो इसको सीधे अगर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास तरीका होता है बच्चों, 2 की घात n-1, ये सूत्र होता है विभिन्न प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करने का। तो इसकी सहायता से भी आप इस उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 सिक्के हैं तो 2 की घात 4 - 1 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये 16 - 1 बराबर, इससे भी आपका 15 आ जाएगा अगर समय बचाना है तो। अन्यथा अगर इसको तरीके से करना है तो यही हमारा सही तरीका होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।